लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं वही अब सेकंड वीडियो में क्वेश्चन ये अपन समझेंगे। और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी किताब का ही होगा। और एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन या कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा वो भी मैं वीडियो के टाइटल में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन में सॉल्व करूँगा ना, उसको भी आपको एक कॉपी और पेन लेना है। खाली कोई सी भी एक रफ वर्क या कोई सी एक अच्छी खाली कॉपी बना लो, उस कॉपी में भी आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ऐसा आपको लिखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप जितना कॉपी पर आप अपने खुद से पेन चलाओगे ना, तभी आप एग्ज़ाम में भी स्कोर कर पाओगे। और अगर आप वीडियोस ही देखते रह जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको भी कॉपी में समझ के लिखना है, मतलब खुद से ही प्रैक्टिस करनी है। तो आप क्वेश्चन पहले वीडियो पूरी देख लो, फिर क्वेश्चन सामने रखो और फिर सॉल्यूशन खुद से करो जो मैंने समझाया है, ठीक है। तो अपन अभी इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन अपन और उसको सॉल्व करते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सबका पैटर्न लगभग सेम ही रहेगा, है ना। कुछ फॉर्मूले रहेंगे जैसे tan थीटा क्या है, या फिर अपना परपेंडिकुलर ओपन जो बेस होता है, जो फार्मूला होता है। तो ये कुछ फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे और समय के साथ याद भी हो जाएंगे। जैसे आप सॉल्व करते जाओगे ना तो आपको याद होते जाएगा, ठीक है। और मैं फॉर्मूले जो भी मैं यूज़ करूँगा ना उसको साइड में लिख भी दूंगा, ठीक है। तो अपन अब क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर जैसे जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसा अपन उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना और ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। तो सबसे पहले क्या बोला है, टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि एक टावर है। तो टावर को बना लो सबसे पहले, है ना। मैं इधर बना देता हूँ, उसको अंडरलाइन भी कर दिया मैंने, देखो द टॉप ऑफ ए टावर। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और वो पॉइंट कितना दूर है वो अभी क्वेश्चन में आगे पता पड़ेगा। देखो विच इज़ 30 मीटर, ये 30 मीटर लिखा है ना, एम लिखा है, ये 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब टावर का फुट, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई भी लड़की या कुछ बोलती है ना कि माई फुट मतलब कि उसके जूते की बात करिए, यानी कि उसके जो भी जूती या जो भी पहनी है उसकी। तो इसी तरह से टावर का फुट क्या होगा, उसके जूते, यानी कि जूते कहाँ पर, ग्राउंड फ्लोर में, यानी कि उसके टावर का जो फुट है, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ से 30 मीटर दूरी पर है वो पॉइंट। तो वही अपन डायग्राम में ही बनाते हैं। देखो ये फुट है, यानी कि ये जो लड़की जो भी बोल रही है उसके जूते, तो जूते से 30 मीटर दूर है वो, है ना, यानी कि फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है, फुट यानी उसके जूते, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे। तो 30 मीटर अवे बना देते हैं। देखो ये 30 मीटर अवे, और ये एक पॉइंट है, देखो ये दिख रहा होगा, ये पॉइंट है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और वो कितना बन रहा है वो भी आगे क्वेश्चन में। फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर अपन यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर देख रहे हो वहाँ पर, तो वो जो लाइन जाएगी वो कहेगी क्या, लाइन ऑफ साइट। तो वो लाइन ऑफ साइट में बना देता हूँ क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। तो इस ग्राउंड फ्लोर से मैं देख रहा हूँ ऊपर बिल्डिंग की तरफ, तो एक लाइन ऑफ साइट रह जाएगी, तो वो लाइन ऑफ साइट बना देता हूँ, है ना। ये देखो ये टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर लिख देता हूँ मैं, ये टावर, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में दे रखा है। एक और चीज़ बता देता हूँ, ये यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा है ना, ये यहाँ भी बता सकता था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री। लेकिन उसने क्या करा, पहले बताया कि वो पॉइंट है एक, वहाँ से 30 मीटर अवे है, एक टॉप ऑफ द टावर है, उसके फुट से 30 मीटर अवे है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ से जो बन रहा है वो 30 डिग्री। तो उसने क्वेश्चन के थोड़ा आखिरी में बताया कन्फ्यूजन के लिए, लेकिन कन्फ्यूजन होना ही नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन में वो लिखते जाओ अपन, ठीक है। अब देखो ये अपना डायग्राम बन गया है, टावर दे रखा है। अब आगे पढ़ते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये टावर है, टावर की हाइट को अपन एग्जाम्पल में h मान लेते हैं, है ना। ये टावर में मिटा देता हूँ यहाँ से जो भी लिखा मैंने, ये टावर की हाइट है ना। ये टावर यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, टावर, ठीक है। टावर की हाइट अपने को फाइंड आउट करनी है। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ पर साइड में ये रफ वर्क है ना। परपेंडिकुलर तो पता है ना आपको क्या होता है, देखो ये बेस, ये जो नीचे है ये बेस, और ऊपर जो लाइन जा रही है ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये सीधी लाइन, यानी कि ये हाइट। तो ये हाइट और बेस, तो हाइट और बेस यानी कि परपेंडिकुलर और बेस,
तो इससे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में अपने को एक ही फॉर्मूला निकल के आ रहा है। जब अपने को परपेंडिकुलर और बेस मिलेगा ना, तो एक ही फॉर्मूला निकल के आ रहा है जो कि tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि जितना भी यूज़ होगा ना, ये सब tan थीटा का ही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आपको क्वेश्चन करते करते याद भी हो जाएगा tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और कुछ जगह sin थीटा cos थीटा के भी होंगे, तो वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा और वहाँ से भी याद होगा। बाकी इस चैप्टर में tan थीटा का ज़्यादा मोस्टली यूज़ होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर यानी कि हाइट और ये बेस। मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। फॉर्मूला तो लिखना ही है अपने को क्वेश्चन में। अब यहाँ से अपना ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है ना, ये सॉल्यूशन है। डायग्राम में आपको क्वेश्चन आपको बनाना ही है, कहाँ पर? एग्जाम में भी। अब इसको नाम भी दे देते हैं। देखो ए, ये बी और सी। अब मैं लिख देता हूँ tan थीटा, ये सॉल्यूशन है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपना यहाँ पर क्या है? ये ए बी, और बेस अपना क्या है? बी सी, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। थीटा, जो थीटा दे रखा है वो क्या है? थीटा ये एंगल है 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री, है ना, tan 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या है अपने पास? देखो ए बी की वैल्यू एच है, ठीक है। और बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है? 30 मीटर। 30 मीटर लिख देता हूँ, है ना, 30 मीटर। और tan 30 डिग्री ये भी आपको समय के साथ याद होते रहेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे आपको याद होगा। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है। इसका ही फॉर्मूला मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ। 1/√3, ठीक है। और ये मैं अब आगे यहाँ पर लिख देता हूँ। ये अपना सॉल्यूशन चल रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको सेम ऐसे एग्जाम में भी करके आना है और ऐसा कि ऐसे आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। या हाइट ऐसा कि ऐसा ही, 30 मीटर ऐसा कि ऐसा ही, कुछ नहीं करा। tan 30 डिग्री की वैल्यू मैंने लिख दी जो कि है 1/√3, ठीक है। अब देखो, अब अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख ही रहा है, अपने को h की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर चला जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूँगा? 30 मीटर बाय √3 इक्वल्स टू में ये हाइट। अब इस हाइट को मैं उधर लिख देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भी लिख सके लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि अपन जो भी चीज़ निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते ही हैं नॉर्मली, है ना। 30 मीटर √3। अब देखो, अब अपना आंसर तो यही है 30 मीटर डिवाइडेड बाय √3, लेकिन इसको अपन थोड़ा सा और आसान बना देते हैं। कैसे? अब मैं इसमें मल्टीप्लाई अगर 1 का करूँगा तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? √3 डिवाइडेड बाय √3। अब ये मैंने √3 डिवाइडेड बाय √3 कैसे क्यों करा? क्योंकि मेरे को दिख ही रहा है अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर में √3 दिख रहा है। तो इसी √3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा? थोड़ा सा और नॉर्मलाइज हो जाएगा। और एक चीज़ और बताऊँगा, √3 इंटू √3 अगर आप करोगे, यानी रूट से रूट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो रूट हट जाता है और वैल्यू आ जाती है। यानी कि √3 मल्टीप्लिकेशन बाय √3 इज इक्वल्स टू में 3, यानी रूट इंटू रूट से रूट हट जाएगा और केवल 3 बचेगा। तो देखो, √3 से √3 का मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है नीचे, तो 3, और 30 मीटर इंटू √3 यही होगा 30 √3, और मीटर यहाँ पे लिख दो। अब देखो, एक और सिंपल ये हो गया कि जो 30 और 3 ये डिविजिबल है, यानी कि जो 3 है वो 30, यानी कि 10 की टेबल में, 3 की टेबल में 10 बार आ रहा है 30, है ना। तो मैं उसको इससे काट सकता हूँ, 31 सा और ये 10 √3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 √3 मीटर। और नीचे आंसर में क्या लिख सकता हूँ मैं? आंसर फिर वही अपनी हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ द टावर, जो क्वेश्चन में लिखा था, हाइट ऑफ द टावर, है ना, हाइट ऑफ द टावर होगा 10 √3 मीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप एक बार अपना जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो इस तरह के जो क्वेश्चन जो मैम आपके स्कूल में या जो भी सर हैं वो करा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि एक बार उनका भी सॉल्यूशन देखना है। वो इसलिए क्योंकि वो जिस फॉर्मेट में कराएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपकी 10th क्लास बोर्ड है ना, बोर्ड में आप ये लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो ठीक है। लेकिन आपके हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जो भी प्री फाइनल होगी उसमें तो आपको टीचर ही मार्क्स देगा। तो जैसा टीचर फॉर्मेट में लिख रहा है, जिससे टीचर चेंज क्या कर सकता है, यहाँ लिख सकता है ऐसे वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो थोड़ा बहुत लिख रहा है, थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो, बाकी सॉल्यूशन तो टीचर भी यही लिखेगा।
ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंज आपको ये करना है कि कैसे लिख रहा है वो टीचर, है ना, मतलब किस फॉर्म में लिख रहा है। स्टेप्स तो ये रहेगी, सॉल्यूशन भी यही रहेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा में तो नहीं लिख रहा है, कुछ लिख रहा है तो वो जोड़ देना। वैसे तो मुझे नहीं लगता कुछ रहेगा। तो ऐसे ही सॉल्यूशन आपको लिख करके आना है, ठीक है। और इसके बाद अपन ये मैं एक ही वीडियो में एक कोई क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक दो दो या तीन तीन क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि एक जो बेसिक है ये आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद अपन थोड़ा फास्ट वे में करेंगे, ठीक है। और इतना कुछ समझने का इसे है नहीं, और मुझे लगता है समझ में भी आ गया होगा आपको, ठीक है। जैसे ये टॉवर दे रखा है, टॉवर क्या उसने 30 मीटर का दिया था जो कि अवे था ग्राउंड से, वही चीज़ करी। ये थोड़ा रफ वर्क है ना, ये फॉर्मूले के लिए मैंने लिखा था इधर। बाकी तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, और नहीं भी आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू एंड आई विल रिप्लाई एनी टाइम, ओके। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो, 10th क्लास में हो, या इंस्टाग्राम तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा, वैसे तो नहीं करना चाहिए। अगर कर भी लिया हो तो वहाँ पे आप ना सॉल्यूशन फ़ोटो खींच के ही पूछा सकते हो, या मुझे टैग कर सकते हो, ठीक है। मैं अकाउंट हैंडल अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप अपना डाउट पूछना, अगर जो पूछना है या कोई सा भी क्वेश्चन पूछना है तो उसको, अगर वो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं या कुछ अलग डिफरेंट है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जो डाउट एंड अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा उसको, तो वहाँ पर मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और बाकी तो मैं कवर करूँगा इसे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ओके।